श्रीनगर के नौगाम इलाके में जांबाग होने वाले अफराद को पुलिस कंट्रोल रूम में खराज अकीदत पेश करने के बाद अपने अपने आबाई इलाका रवाना किया गया, जिनमें चांसर कुलगाम के रिहायशी क्राइम फोटोग्राफर मोहम्मद अरशद अहमद शाह भी शामिल है। अरशद अहमद की लाश जो ही उनके आबाई इलाका चांसर पहुंचाई गई तो वहां सभी मातम बिछ गए, जिस दौरान खवातीन सीना को भी करती नजर आई। हर तरफ चीखो पुकार और हर आंख नम थी। बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होकर गहरे निंज गम का इजहार भी किया और गांव में फिजा सोगवार रही, जिसके बाद उनका नमाज जनाजा भी अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर त्राल के हारी पारी गांव से ताल्लुक रखने वाले क्राइम फोटोग्राफर जावेद मंसूर की लाश को भी पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में खराज अकीदत पेश करने के बाद आबाई घर पहुंचाया गया, जहां सफ़े मातम बिछ गई, जिसके बाद उनका भी नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा होने के बाद जावेद मंसूर को पुरनमाकू से सुपुर्द लहद किया गया। द्रगमुला कुपवारा के रहने वाले एसआई असरार अहमद शाह की लाश जो है उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। असरार अहमद का नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका शाहवली मकाम द्रगमुला कुपवारा में अदा किया गया, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा होने के बाद असरार अहमद को पुरनमाकू से सुपुर्द लहद किया गया। नौगाम पुलिस स्टेशन के अहाते में होने वाले दर्दनाक धमाके में जांबाग होने वाले मकामी दर्जी मोहम्मद शफी परे की नमाज जनाजा आज उनके आबाई इलाका में अदा की गई। बड़ी तादाद में रिश्तेदार, पड़ोसी और मकामी लोगों ने जनाजे में शिरकत की और मरहूम के अहले खाना के साथ गैर रंजुगम का भी इजहार किया। फिजा गम से बोझल थी और हर आंख शिकबार नजर आई। नमाज जनाजा अदा होने के बाद मोहम्मद शफी परे को पुरनमाकू से सुपुर्द लहद किया गया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले खौफनाक धमाके में जख्मियों की आदत की, जिस दौरान उन्होंने एसएमएचएस अस्पताल और दीगर निजी अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की खैरियत दरियाफत की। इस मौके पर उनके हमरा पुलिस सरबराह, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और दीगर अफसरान भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जख्मियों की बेहतरीन तबी सहूलियात फराम करने की अस्पताल इंतजामिया को भी हिदायत दी और जांबाग होने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का भी इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। एलजी मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस थाने में हुए धमाके की आला सतही तहकीकात का भी हुक्म दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने होम डिपार्टमेंट और पुलिस के सीनियर अफसरान को शफाफ और मुकर्रर वक्त में मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया है, ताकि मालूम किया जा सके कि धमाका कैसे हुआ और आया जब्त शुदा मवाद की हैंडलिंग या जखीरा अंदोजी में कोई कोताही तो नहीं हुई। टीम की हतमी रिपोर्ट जल्द पेश किए जाने की तवक्का है। इधर काबीना वजीर सकीना युतू ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर चांसर कुलगाम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने नौगाम धमाके में जांबाग हुए अरशद अहमद शाह के अहल खाना से इजहार यकजहती और ताज़ियत की है। वजीर ने गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए गहरे रंजो गम का इजहार किया और इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर बतौर फौरी राहत और यकजहती के तौर पर वज़ीर आला रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर जांबाग का शहरी के हक में 10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। यहाँ तो मुझे लगता है बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि जिस तरह से ये फैमिली मुझे लगता है ख़त्म हो गई है ये फैमिली, क्योंकि इनके पास 2 ही बेटे थे। एक को इससे पहले शायद किसी ट्रक ने चोट दे के उसको मार दिया है, और आज ये जो ये लड़का था सरताज अहमद, इतना खूबसूरत
शायद ही मेरे इरशाद अहमद। तो 2 बच्चे छोटे छोटे और इसकी जो बीवी हैं वो भी बेचारी बिल्कुल छोटी लड़की हैं, और इसके जो माँ बाप है तो वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई फैमिली। इसके लिए तो मेरे पास मुझे लगता ही नहीं कि अल्फाज है, मैं इसको किस तरह से बयान करूं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है जो ये फैमिली है जो ये सफ़र करेगी अब आगे इसके जाने से। और जो बच्चे हैं जिनके बाप का साया जो है उनके सर से चला गया, तो मुझे लगता है इसमें जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो जिनकी डेथ हुई है इस ब्लास्ट में, उनके लिए 10 लाख और जो इंजर्ड हैं उनके लिए 1 लाख का ऐलान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है। लेकिन चले ठीक, तो रिलीफ तो होता ही होता है, लेकिन मैं समझती हूँ जो लॉस है इनका वो लॉस किसी तरह भी पूरा नहीं हो सकता है। जितना उसके लिए दुख किया जाए, मेरे पास सही में अल्फाज नहीं हैं। जब मैं इस फैमिली को देख के आई तो वहाँ बहुत कयामत का आलम था वहाँ पे इस घर में। ओवरऑल भी तकरीबन 9 इसमें हाँ, 9 जो जाने। बाकी फैमिलीज हैं वो भी जो 9 जाने ज़ाया हुए हैं इस हादसे में, तो उन सब का हाल यही होगा जो इस फैमिली का है जिनसे मैं मिल के आई हूँ। अभी आगे भी नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले खौफनाक धमाके पर रद्दअमल देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारी गलती थी। जिन लोगों को इस बारूदी मवाद की बेहतर समझ थी, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी कि इसे किस तरह से हैंडल करना है, बजाय इसके कि हम खुद इससे संभालने की कोशिश करते। फारूक अब्दुल्ला ने इस वाक़े की मुकम्मल और गहराई से जांच की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की गलतियाँ हैं। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहाँ हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उधमपुर पुलिस ने जिला इंतजामिया के ताउन से मंशियात फरोश मखंदीन जो कि नरसू का रहने वाला है, करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी तामीरात को नरसू चिनैनी पर मिसमार कर दिया है। SSP उधमपुर के मुताबिक मखंदीन एक आधी मुजरिम है और वो FIR थाना चिनैनी में मुलविस पाया गया था। मुसलसल मंशियात स्मगलिंग में सरगर्म किरदार के पेश नज़र NDPS एक्ट के तहत भी हिरासत में लिया गया था और इस वक्त वो सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद है। तहकीकात के दौरान इंकिशाफ किया गया कि मखंदीन ने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके 5 कमर्शल और एक रिहायशी इमारत तामीर की थी, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि उधमपुर पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर कसी हुई है। इसी अभियान के तहत वर्ष 2025 में हमने 170 मामले जो है NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18 नामी गिरामी ड्रग पेडलर्स को NDPS के तहत बुक किया गया है। अब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स है उन्होंने 54 मामलों में कन्विक्शंस हासिल की है। हमारी ये कोशिश है कि ड्रग पेडलिंग को, ड्रग मेनेस को उधमपुर से जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उधमपुर पुलिस ने अब तक 11 करोड़ 72 लाख रुपए की ड्रग प्रॉपर्टीज को सीज किया है,
जो ड्रग प्रॉपर्टीज ड्रग पेडलर्स ने नशे के पैसे से बनाई हुई थी उनको कुर्क किया गया है। आज ऐसे ही एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम्स को ये पता लगा कि माखन दीन नाम का जो एक ड्रग पेडलर है जिसको पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया गया है, जो कि नरसू चिनैनी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है। इस ड्रग पेडलर ने सरकारी रकबे पे 5 मरला गवर्नमेंट लैंड पे इलीगल एंक्रोचमेंट करके ड्रग मनी से 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिनकी कुल मालियत 5 करोड़ रुपए के आसपास है, ये प्रॉपर्टीज उसने गवर्नमेंट लैंड पे रेज की थी। इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए उधमपुर पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने मिलकर इस प्रॉपर्टी को आज सुबह एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत डिमोलिश किया है। हमारा यही मकसद है। वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत मुसलसल नुक्ते उंजमत से नीचे दर्ज होने के बायस ठिठुरती सर्दियों का जोर जारी है, जिसने लोगों को गुनागो मुश्किलात से दो चार कर दिया है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर रवां सीजन की एक और सरतरीन रात रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि 16 नवंबर को यानी कि कल मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी, जिस दौरान चंद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जबकि मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और सर्द रहेगा। क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि कश्मीरी में इसको हरद बोलते हैं, जिसमें अगर आपको क्लियर स्काई नाइट्स मिलेंगी तो दिन में क्लियर धूप मिलेगी, लेकिन क्लियर स्काई नाइट्स में क्या होगा, आउटगोइंग रेडिएशन ज़मीन की ज़्यादा बाहर निकलती है, उस वजह से इनटेक कम होता है दिन में, लेकिन उस वजह से क्या होता है टेम्परेचर बहुत लॉस हो जाता है अर्थ का। तो वही सिलसिला बाकी है कुछ दिनों से कि क्यों क्लाउडलेस नाइट्स स्काई दिखा रही है, क्लाउडलेस स्काई दिखाई देता है, उस वजह से हमारी नाइट्स कोल्ड हैं। तो कोल्ड होने की वजह से अभी ये -3 और -4 डिग्री नॉर्मल से नीचे आ गई है। ऑल्दो इट इज टेम्परेचर इज 2.-4, लेकिन इस साल की ये लगातार एक 0.5, 0.2, 0.3 की डिफरेंस से लेकर एक थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड हो रही है इससे, ये भी बाकी रहेगा। लेकिन कल 16 तारीख को एक फीबल WD आ रहा है, उस पर सिर्फ क्लाउडीनेस हो जाएगी और अपर रीचेस पे हो सकता है 1 या 2 जगह लाइट स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो प्लेन्स हैं JNK के, उसमें 100% ड्राई मौसम ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो फिलहाल कब तक रहेगा ये ड्राई मौसम? अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने जामिया मस्जिद श्रीनगर के इमाम खाए बुजुर्ग आलिम दीन अहमद सईद नक्शबंदी की ख्वाहिश और खराबी सेहत की बिना पर उनके फर्जंद शकील अहमद नक्शबंदी को मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर का नायब इमाम हाई का ओहदा सौंपा गया। एक खुसूसी तकरीब में सदर अंजुमन मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस बात का ऐलान करते हुए शकील अहमद नक्शबंदी पर नायब इमाम की जिम्मेदारियां सुपुर्द की हैं और अंजुमन के अहदेदारों के साथ इमाम हाई की मौजूदगी में मौसूब की बाज़ाब्ता दस्तारबंदी की गई है। इस मौके पर मीरवाइज ने अपनी और अंजुमन औकाफ की तरफ से मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी की तवील तरीन खुदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से उनकी सेहत आफियत की खुसूसी दुआ की और शकील अहमद नक्शबंदी को मनसब संभालने पर नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की है। सुरनकोट के फजलाबाद अपर वार्ड नंबर 1 मोहल्ला पूछियाँ की आवाम तवील अरसे से नस्ब पुराने और खस्ताहाल बिजली ट्रांसफार्मर के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार है। मकामी रिहायशियों के मुताबिक ट्रांसफार्मर की बार बार खराबी से न सिर्फ बिजली सप्लाई मुतासर हो रही है, बल्कि बच्चों की तालीम भी बुरी तरह मुतासर हो रही है, क्योंकि तलबा स्कूल के काम और ऑनलाइन पढ़ाई बर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाते। इलाके के लोगों का कहना है कि कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग के सबब बल्कि आलात भी खराब हो रहे हैं, जिससे गरीब घरानों पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया है कि इलाके में एक नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए ताकि उनके मुश्किलात का अजाला हो सके। मेरे घर के पास ही है, लेकिन महीने में हमने 3 दिन लाइट नहीं देखी। जब भी हुआ
खराब हुआ, बोलते हैं आप पैसा इकट्ठा करो, इसको उठाओ, सुप्रीम कोर्ट ले चलो, फिर पैसा इकट्ठा करके गाड़ी का पैसा खर्च करें या बिजली वाले को दें या दूसरे को दें। जब 1 महीना नहीं होता, 15 दिन पहले फरिश्त आ जाती है हमें किराए की। कौन सा जुल्म किया हमने? कोई जुल्म है तो दिखाओ। क्या हम तो पूरे दिन में जाकर दिहाड़ी लगाकर आनकर बिजली के इसको ट्रांसफार्मर को लेने के लिए पैसे दे उनको, महकमे वालों को, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। 20 बार ठीक कराया, 20 बार हो गए ट्रेड का। हमारी मांग है कि हमें ट्रांसफार्मर दो, अच्छा दो, हमें ये अखबार नहीं चाहिए। गवर्नमेंट हमारे साथ जनाब धोखे पे धोखा कर रही है। ये ट्रांसफार्मर लगे हुए कम से कम यहाँ 15-20 साल हुए, लेकिन 10 बार इन लोगों ने, मोहल्ले वालों ने इकट्ठा करके, चंदा करके, कैसे भी जनाब मेहनत करके रोड पे लाते रहे। गवर्नमेंट जो है महकमा इसको खूब जानता है कि ये हमारी जनाब किस किस्म का ट्रांसफार्मर था, और आज तक हमें लाइट की इतनी प्रॉब्लम है कि जिसका कोई हिसाब नहीं कराया। मंथली हमारा बिल चेक किया जाएगा, हम मंथली किराया देते हैं। लेकिन यह हमारा 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वार्ड नंबर 1 में, रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, और आज 3 दिन हो गए हैं कि वो बंद हुआ है। महल्ले में कोई लाइट नहीं, हमारी परेशानी है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सब जो है लाइट पर निर्भर है। और हमारी जो है महकमे वालों से भी बात हुई, और महकमे वाले कह रहे हैं कि आप रोड पे लाओ और रोड से सुप्रीम कोर्ट वर्कशॉप में पहुँचाओ। और सर हम कहाँ से पैसे इकट्ठे करें? इससे पहले भी हमने 2-3 बार किया है, और आज जो है इनके पास केजल लीवर है और टेलीविजन है, क्या अब उनका काम नहीं है? नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।